मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ मजबूत माने जा रहे सपा बसपा गठबंधन के लिए अब कांग्रेस तीसरा कोण होगी। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चला है। अरसे से चल रहे कयासों के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में आ गई हैं। उन्हें पार्टी की महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश में बुआ भतीजे के गठबंधन में जगह न मिलने के बाद प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को यह चौंकाने वाला फैसला किया। राहुल ने कहा कि यह बड़ा फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम बैक फुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। कांग्रेस ने भाजपा का गढ़ माने जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपकर बड़ा कार्ड खेला है। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जगह बनाने का काम हमारा है, इसलिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। हमारे संगठन की आंतरिक प्रक्रिया है। निश्चित तौर पर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक मांग थी कि माननीय श्री प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी। इसके लिए हम राहुल गांधी जी के आभारी हैं और श्री प्रियंका गांधी जी को हम धन्यवाद देते हैं। चुनाव में क्या इसका लाभ मिलेगा? निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जी के आने से हम कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पेशानी पर बल पड़ा है, निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वह भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही चेहरा बचा है और वो है रॉबर्ट वाड्रा का चेहरा। कांग्रेस पार्टी को रॉबर्ट वाड्रा को भी रॉबर्ट गांधी बनाकर पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर ला देना चाहिए। ये वंशवाद की सबसे बड़ा वंशवाद का प्रमाण है कि किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने राहुल गांधी जी, उसके पहले उनकी माता सोनिया गांधी जी थीं, उसके पहले पूरे परिवार के लोग पार्टी चलाते रहे और अब महासचिव के पद पर प्रियंका गांधी जी आई हैं। हालांकि पहले भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में आती रही हैं और बहुत सी ऐसी जगह हमने देखी है कि जहां पे प्रियंका जी ने रैलियां की हैं, वहां पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है, बुरी तरीके से कांग्रेस को हारना पड़ा है। तो अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी सक्रिय रूप से राजनीति में आ चुकी हैं। कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है प्रियंका को लेकर। पूर्वांचल का उन्हें प्रभारी बनाया गया है और अब हर किसी में कांग्रेसी में उत्साह है प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर प्रियंका गांधी अपना जादू कैसे चलाती हैं। बड़ा सवाल है कि क्या मोदी की लहर को प्रियंका गांधी पूर्वांचल में कम कर पाएंगी या खत्म कर पाएंगी। दूसरा, जो योगी का भगवा इफेक्ट है उसको कैसे कम करेंगी, उस पर क्या असर डालेंगी प्रियंका गांधी और किस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाएंगी। तो हालांकि ज्योतिरादित्य को भी महासचिव बनाया गया है और उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। पूर्वांचल की कमान प्रियंका गांधी को और महासचिव बनाया है ज्योतिरादित्य को भी। तो लेकिन सवाल यह उठता है कि अब आखिर प्रियंका ऐसा कौन सा जादू चलाएंगी जिससे कि लोगों का मूड बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। ऐसा क्या करेंगी? हालांकि प्रियंका गांधी के कयास, राजनीति में आने के कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन हर बार ये कयास फेल हो जाते थे और इस बार आखिरकार औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया कि प्रियंका गांधी पश्चिमी पूर्वांचल की कमान संभालेंगी। इसके साथ हमारे साथ इस चर्चा में सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी सुरेंद्र जी, प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से औपचारिक रूप से राजनीति में आ चुकी हैं। उन्हें पूर्वांचल का प्रभारी बना दिया गया है। आखिर क्या उम्मीद है अब कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में किस तरह से अपनी पैठ बना पाएगी? इससे पहले 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही चुके हैं राहुल गांधी। तो अब प्रियंका गांधी के आने के बाद कितना कुछ असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आने के बाद
उस जी। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह आ गया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो काम करने के लिए पूरी तरीके से आतुर है और हमारे पास निश्चित प्लान्स हैं लोगों को देने के लिए। अगर आप देखें हमारा इतिहास तो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, किसानों की कर्ज माफी की, मनरेगा दी, पहली हरित क्रांति की, पहली दुग्ध क्रांति की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए। ऐसी पार्टी जो प्रूव्ड इतिहास के साथ में हो तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हमारा वर्कर बड़े उत्साहित मोड में लेकर के जाएगा। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आने के बाद हम बहुत उत्साहित हैं। बेशक उत्साहित हैं, लेकिन प्रियंका गांधी क्या करेंगी वहां पर जब कांग्रेस ने जो कांग्रेस की नीतियां थी, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने क्या किया? किस वादे के बारे में प्रियंका बात करेंगी? किस नीति के बारे में प्रियंका उत्तर प्रदेश में बात करेंगी? राहुल गांधी ने 3 राज्यों में जो जीत हुई है उसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रियंका कैसे कुछ कमाल दिखा सकती हैं? कहां पर क्या करेंगी प्रियंका? क्या रणनीति है कांग्रेस के पास? रणनीति हम आपको तो बताएंगे नहीं, रणनीति तो जनता को ही बताएंगे। देखिए सच्चाई ये है कि रणनीति का खुलासा टीवी पे नहीं किया जाता है भानु भाई। हाँ, एक चीज जरूर तय है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये चुनाव राष्ट्र के स्तर का हो रहा है। आज की डेट में 2014 का चुनाव कांग्रेस की सरकार के खिलाफ था। कांग्रेस की सरकार के खिलाफ होने की वजह से कांग्रेस को पूरे देश में 44 सीटें मिली थी। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वादों के इरादों के खिलाफ है। हम जरूर पूछेंगे उत्तर प्रदेश की जनता में जाकर के, क्या आपको 15 लाख रुपए मिले जी? क्या आपको 2 करोड़ रोजगार मिले? क्या आपके लिए विदेश से काला धन आ गया? क्या यूएन की परमानेंट सीट हमको मिल गई? क्या किसानों की समस्याएं खत्म हो गई? क्या आपको बेरोजगार नौजवानों को, हमारे यहाँ बीएड के टीईटी के नौजवानों को रोजगार मिल गया? ये सारी की सारी बातें हम जरूर निश्चित तौर पर पूछेंगे और हम रोजगार परक विकास की परिकल्पना लोगों के सामने रखेंगे। किसानों की कर्ज माफी के साथ किसान दोबारा कर्ज न लें, उस तरीके की परिकल्पना हम लोगों के सामने रखेंगे। तो हमारा पूरा उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लोग हमें चुनेंगे और सेवा का अवसर देंगे, जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में दिया है। जरूर। इस वक्त हमारे साथ वंदना सिंह जी भी जुड़ गई हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। शुक्रिया। वंदना जी, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, हालांकि कांग्रेस को इससे दूर रखा गया और अब कांग्रेस ने सबसे बड़ा दांव खेला है, जिसके कयास कई वर्षों से लगाए जा रहे थे। आखिरकार वो हुआ और प्रियंका गांधी अब राजनीति में आ चुकी हैं और पूर्वांचल का उन्हें प्रभारी बनाया गया उत्तर प्रदेश में। कितना कुछ असर इससे सपा बसपा गठबंधन पर पड़ता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, उनका स्वागत है और जहां तक अलायंस का सवाल है, ये अलायंस का एक क्लियर ऑब्जेक्टिव है। जितनी अलायंस है सबका क्लियर ऑब्जेक्टिव है भाजपा को हटाना। तो रहा सवाल उनका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। अवध में देखिए, इनका कांग्रेस का वर्चस्व है और वहां पे ये भाजपा का काफी वोट बैंक काटेंगी और कांग्रेस के अपना खुद का है वोट बैंक वहां पे, जितना परसेंट भी हो, जैसा भी हो, और ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। अगर वो रिवाइव करना चाहते हैं अपनी पार्टी को तो क्यों नहीं, हम सबको इसका करना चाहिए। ये लोकतंत्र है। और रहा सवाल कि बसपा और सपा के उस पर कोई वो होगा, देखिए सपा और बसपा का अलायंस तो सील हो चुका है, उसमें आ रही है। अभी मुझे फिलहाल तो ऐसा कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है कि उसमें कोई बदलाव होगा। और हमारे ख्याल से अगर हम सब जा रहे हैं चुनाव में, अलायंस हमारा है, अगर कांग्रेस अकेली भी जाती है, एक बात तो तय है कि भाजपा की ही सफाई होगी, भाजपा को ही इसमें नुकसान होगा। कैसे कह सकते हैं आप भाजपा को इसमें नुकसान होगा? नुकसान सपा बसपा गठबंधन को भी तो हो सकता है, वोट तो आपके भी कट सकते हैं। देखिए ऐसा है, उनका अपना वोट बैंक है, जैसा मैंने कहा कांग्रेस का, तो भाजपा का भी अपना वोट बैंक है। बिल्कुल है। जैसे उन्होंने 10% की लॉलीपॉप दे दी थी अपर कास्ट को कि सवर्णों को हम दे रहे हैं, अब आरक्षण दे रहे हैं। आखिरी मेरे भाई 4.5 साल आप थे,
साल भर के अंदर देते, 2 साल के अंदर देते। अब इलेक्शन जब सिर पे आ गए तो आपने 10% का लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कैसे कोई चीज लागू होगी हर 2-3 महीने में, आप मुझे ये समझा दें। तो जनता तो इतनी बेवकूफ नहीं रह गई है, अब जनता को सब समझ में आने लगा है। जी चलिए, उन्होंने सवर्णों के बारे में सोचा तो सही, जो आप बात कर रहे हैं 10% की। सपा सरकार ने क्या किया? जी वंदना जी। वंदना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? शायद आवाज नहीं पहुंच रहा है। जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ। सुरेंद्र जी, चलिए, प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आ चुकी हैं और कांग्रेस में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और से प्रियंका गांधी को उतारा जाना चाहिए था? एक बड़े स्तर पर, नेशनल स्तर पर उन्हें उतारा जाना चाहिए था। भानु भाई, प्रियंका जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है जी, लेकिन वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रभावी नेता हैं। जहां जहां पार्टी को उनकी आवश्यकता होगी, उनकी विशेषज्ञताओं की आवश्यकता होगी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपना योगदान देंगी और पूरे देश का कार्यकर्ता उत्साहित है। उत्तर प्रदेश का ही कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है, पूरे देश का कार्यकर्ता उत्साहित। चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। जी राघवेंद्र जी, प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब उनके आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो मोदी लहर है उसको भी कम करने में काफी अफेक्टेड रहेंगी प्रियंका गांधी। मोदी लहर को कहीं ना कहीं एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए भानु जी, राजीव गांधी के बाद धीरे धीरे कांग्रेस का पराभव चल रहा है जी। सोनिया गांधी जी राजनीति में आई, सोनिया गांधी जी धीरे से बाहर हो गई, अब उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। राहुल गांधी को इन्होंने बहुत लगभग 20 साल से उनको प्रयास करते रहे कि राजनीति में किसी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाए, राहुल गांधी इस्टेब्लिश होने से रहे, विभिन्न दायित्व दिए गए, अंत में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। रही प्रियंका की बात, प्रियंका पहली बार राजनीति में नहीं सक्रिय हो रही है। ये लगभग हर चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, वो सक्रिय रहती हैं। ऐसा कोई भी इनके पास तुरुप का पत्ता कांग्रेस के पास इस समय नहीं है जिससे उनका जो होता पराभव किसी भी तरीके से रोका जा सके। सो ये जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका गांधी का जिस हिसाब से इनको लाया गया है, जिस लिए लाया गया है, उस तरीके से बुरी तरह फ्लॉप होंगे। कैसे कह सकते हैं आप कि फ्लॉप ही होंगे? हो सकता है बीजेपी पर भारी भी पड़ जाए कि बीजेपी किसी पर भी सूरत में नहीं भानु जी, ये पहली बार प्रियंका जी नहीं आई हैं जी। अभी विधानसभा चुनाव में जब अभी 2 साल पहले इन्होंने अमेठी और रायबरेली में किया था, उसका क्या परिणाम आया? ये लगातार प्रचार करती रही हैं। रही संगठन के दायित्व की बात, दायित्व तो इसलिए होता है कि नया चेहरा, ये नया चेहरा बिल्कुल नहीं है। अगर इनका नया चेहरा होता तब तो हमको लगता कि हो सकता है उसका पराभव हो या उद्भव हो, कुछ हो, लेकिन पराभव तय है क्योंकि लगातार ये पिछले राहुल गांधी के साथ ये हर चुनाव में लगभग देखी जाती रही है। क्या कहेंगे सुरेंद्र सिंह राजपूत जी? कांग्रेस ने पहली बार इनके ऊपर कोई दांव आजमाया जी। मैं जवाब दूं? जी जी जी। ये मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव बनी है और मानसिक रूप से परेशानियां, मैं विकसितता तो नहीं कहूंगा, लेकिन मानसिक रूप से परेशानियां भारतीय जनता पार्टी को इतनी हो गई हैं कि नरेंद्र मोदी जी से लेकर के और श्री राघवेंद्र सिंह जी तक सारे के सारे इनके प्रवक्ता, मंत्री, संतरी, चौकीदार, ये सब के सब प्रियंका जी पर वक्तव्य देने के लिए मजबूर हैं। और एक नारी के राजनीति में आने का कितना विरोध कर रहे हैं ये नागपुर वाले लोग, ये आपके सामने है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति में प्रियंका जी आई हैं, इतना विरोध इनकी तरफ से क्यों? इनका क्या नुकसान कर रही है? पहले अभी इन्होंने सोनिया जी के लिए अभद्र बात कही, उन्होंने कहा उनको किनारे लगा दिया। अरे भाई, अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी को थोड़ा सा देख लीजिए, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए। आप लोग किसी दूसरे की बात करने की जगह कम से कम अपना तो देखा कीजिए ना। आप लोग कहते हैं कि
परिवार के लोग आते हैं। हाँ, हमारे पास परिवार है तो परिवार के लोग आएंगे, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला ना माननीय। हमारे यहाँ परिवार है तो परिवार के लोग आएंगे, आपके यहाँ परिवार है ही नहीं। जिनके पास परिवार है, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे वो पंकजा मुंडे के पिताजी गोपीनाथ मुंडे साहब हो, प्रमोद महाजन जी हो, सबके परिवार के लोग हैं, उनके पास परिवार है। लेकिन जिनके पास परिवार ही नहीं, अपने परिवारी को छोड़े हुए उनके लोग क्या पाएंगे परिवार वाले? इतना आप लोग कुढ़न और जलन क्यों रख रहे हैं? भाई जनता के बीच में जाइए और बताइए कि आपने 2014 से 2018 के बीच में 15 लाख रुपए दे दिए क्या? आपने 10 करोड़ रोजगार दे दिए क्या? आपने किसानों की समस्याएं खत्म कर दी क्या? बेरोजगारी की समस्या खत्म कर दी क्या? चीन को लाल आंख दिखा दी क्या? पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर दिए क्या? ये बताइए ना लोगों को जाकर के। अरे मान्यवर, भारत जो है विकास दर 8.5 चल रही है और विश्व में 7वें स्थान पर है। भारत की लगातार वृद्धि हो रही है। आप लोग पता नहीं कहां से मानक ले आते हैं। हमें तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। चलिए रोकने जाऊंगा। इस वक्त हमारे साथ बीएसपी नेता ठाकुर उमेश सिंह जी भी जुड़ गए हैं। उमेश सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद भैया, धन्यवाद जी। उमेश सिंह जी, प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया है पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश में राजनीति में अब वो सक्रिय हैं। कितना कुछ असर सपा बसपा गठबंधन पर देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए, सपा बसपा गठबंधन हो, चाहे अकेले हो, चाहे सब और भी पार्टियां हो, ये देखिए कांग्रेस का अपना और आज वो नई नहीं है। प्रियंका जी बहुत पहले से भी वो रायबरेली अमेठी संभालती थी, गांधी परिवार की है। अब उनको देख के या बसपा सपा के गठबंधन को देख के अगर भाजपा बौखला जाए, गालियां बकने लगे, महिलाओं का अपमान करने लगे, दलितों का अपमान करने लगे, एक तरफा इनके विधायकों ने मुहिम छेड़ दे, गाली देने की, गलत बोलने की, झूठ बोलने की, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी के की आदतों को खुद पे उतार ले, तो ये उनकी बौखलाहट है। उसमें बसपा सपा या कांग्रेस से कोई क्या करेगा? कोई भी। चलिए, लेकिन आप किस नजरिए से देख रहे हैं प्रियंका गांधी के आने को? क्या आपके गठबंधन को इससे बल मिलेगा? जो आपका लक्ष्य है उसको बल मिलेगा या कुछ और नजरिया है? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टियां, सब राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस कोई लोकल पार्टी नहीं है। ये देखिए, कोई किसी को बल देने के लिए नहीं आते हैं। लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए आते हैं, जनता में अपना सम्मान बढ़ाने के लिए आते हैं, जनता का सम्मान करने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। वो हर पार्टी अपना अपना करते हैं। लेकिन जिस तरह से जनता भाजपा को नकार दिया है, जिस तरह से भाजपाइयों ने जनता को गालियां दे रही है, महिलाओं को दे रहे हैं, दलितों को दे रहे हैं, युवकों को बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं, इस तरह का ये वो माने रखता है। उसको वो समझने की बात है। पार्टियां चुनाव आएगी, हर पार्टियां लड़ेगी, मजबूती से लड़ेंगे, एक अच्छे ढंग से लड़ेंगे। लेकिन इस तरह की न लड़े कि झूठ बोल के कुर्सी पे बैठ जाए, 4 साल बाद पकौड़े के लिए भेज दे कि चलो। इसके लिए न लड़े, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा और उसके बाद 4.5 अपना प्रधानमंत्री बन जाए, सत्ता भोग करने के बाद, सुख भोग करने के बाद पलट जाए बातों से। इसके लिए न लड़े कि हम जो है आपको 100 सिटी बना देंगे, 100 दिन में बना देंगे और कहीं जो है अपनी सत्ता भोगे और हट जाए। ये धोखा देने वाले लोग ना हो, ईमानदारी से देश में टिकने वाले लोग लड़े। ढेरे पार्टियां इसीलिए बनती है लड़ने के लिए एक दूसरे से। अगर कंपटीशन रहेगा तो जनता के लिए भी फायदा रहता है और नेताओं के लिए भी। लेकिन झूठे और फरेबियों के लिए नहीं होना चाहिए। जो एक बार हो गया, शायद अब ये देश दोबारा नहीं दोहराएगा। और वो दिखा दिया है। 13 सीटों का चुनाव हुआ, 13 में से 12 लोकसभा सीट वापस ले लिया जनता ने। एक धोखे से मिल गई, वो भी जैसे जीते हैं वो जानते हैं, साल भर को छोड़ के। चलिए ठीक है। राघवेंद्र जी, कांग्रेस से प्रियंका गांधी भी अब सामने है उत्तर प्रदेश में और सपा बसपा का भी गठबंधन है बीजेपी को हराने के लिए और हर कोई बीजेपी के लिए लड़ रहा है, बीजेपी को हराना चाहता है। ऐसे में बीजेपी के सामने अब एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रहा है। गठबंधन कहिए या महागठबंधन कहिए, सबका लक्ष्य एक ही है, सबका मोटिव एक ही है। ऐसे में कितनी कमजोर होती जा रही है बीजेपी, क्या महसूस कर रही है? क्योंकि सभी दल एकजुट हैं अब। देखिए भानु जी, प्रदेश और देश की जनता देख रही है। ये जो इन लोगों का नापाक गठबंधन हुआ है, बिना किसी योजना के, बिना किसी पूर्व काम करने के, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है
जिससे उनका गठबंधन फलीभूत हो। समाज देख रहा है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को, इनको अभी तक तो बिल्कुल एक दूसरे में सांप समुद्र वाली स्थिति थी। ऐसा कौन सा कारण है ये लोग एक गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं? ये आखंड भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। देश की और प्रदेश की जनता इनको देख रही है। इनको अव्वल दर्जे से विधानसभा चुनाव में इनको नकारा जा चुका है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी नकारा जा चुका है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पुनः वही स्थिति होगी जो अभी तक होती रही है। क्या करेंगे उमेश सिंह जी? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी उमेश सिंह जी, अच्छा परफॉर्मेंस भाजपा। देखिए मैं तो यही कहूंगा, अब ये लोग असल में बड़ बोले हैं, भाजपा वालों से मैं नहीं बात कर पाता हूँ, और हम लोग बड़ा एक लिमिट में बोलते हैं। देखिए एक शासन पार्टी की सिपाही है, इनको केवल इतना बता दे देश को कि जो कुछ कहे थे वो सही था या सब ऐसे सपना दिखवाए थे झूठ का। और इनको महमूदा मुफ्ती में क्या दिखाई दिया था जो गठबंधन किए छोड़ के भाग लिए? जो टोपी पहनने को नहीं तैयार थे, मुसलमान वोट दे देगा तो नापाक हो जाएंगे कहने वाले, और उन लोगों को मोहम्मद मुफ्ती जो है ये अपना मुफ्ती महबूबा बहुत अच्छी लगी, उसी का कारण बता दे कि क्या अच्छी लगी तो गए तो क्या कारण थे भाग गए। ये क्यों दूसरे के चक्कर में पड़े रहते हैं? अरे भाई जनता आपको नकार रही, जीरो पे पहुंचा रही है, तो उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो या और भी पार्टियां हो, उसमें जो है उससे क्या उनको, उनके लिए उससे क्यों परेशान है? और जनता को क्यों गालियां दे रहे हैं? अपने विधायकों का मुंह बंद करें, अच्छा काम करें, विश्वास दिलाएं, ये सब करें ना। जी राघवेंद्र सिंह जी, कहीं ना कहीं एक बौखलाहट सी जो कहा जा रहा है, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी बौखलाहट दिखाई दे रही है बीजेपी की। उनके आपकी के नेता लोग अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं नेताओं के लिए। अभी साधना सिंह ने जिस तरह से टिप्पणी की थी मायावती पर, उस पर आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए बयान आ जाते हैं, मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। अगर साधना सिंह ने जो बयान दिया है वो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं है, लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला 22 दलों ने एक नापाक गठबंधन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी, इनको छोड़ करके 20 जो राजनीतिक दल के नेता देश से इकट्ठे हुए थे, उन्हें हर प्रदेश में उनको नकारा जा चुका है। जिन जिन प्रदेशों के वो थे उन्हें नकारा जा चुका है। ऐसा गठबंधन बना रहे हैं ये लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बिल्कुल सहृदय लिए हुए है और ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पुनः सरकार बनाने जा रही है। इसलिए ये लोग जो घबराए हुए हैं, किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया जाए। जय ठाकुर उमेश सिंह जी, सपा और बसपा के गठबंधन के बाद अब प्रियंका गांधी का राजनीति में आना, जो आपका लक्ष्य है, आपका गठबंधन है, जो महागठबंधन कोलकाता में बना, उसको कितना मजबूत करेगा, कितना बल देगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया और राय क्या है? नहीं, हम देखिए, हम सब ये बसपा सपा या कोई भी, हम लोग जनता के सहारे पे चलते हैं, जनता के भरोसे चलते हैं, जनता के विश्वास से चलते हैं और कर्म करते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी सीएम बनी थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो पूरा देश प्रदेश देखा है कि आपको बलिया से लेकर के और जो है नोएडा तक किस तरह का विकास हुआ था, किस तरह का काम हुआ था, जिसको पूरा विपक्ष कहता था कि पत्थर की सरकार, दो मूर्ति की सरकार, दुनिया की सरकार। आज बताइए तब से एक भी जगह कोई विकास का काम हुआ? लेकिन आज उन्होंने करके दिखाया है। तो काम पे विश्वास रखते हैं, जनता के साथ रहते हैं। पूरा एक पूरे उत्तर प्रदेश को चुंगी मुक्त कर दिया था बहन जी ने। हर जात के लोगों को जो है नौकरी दिया, 1 लाख से नौकरी निकाला था, उसमें 90% सबड़ हुए थे, तो कोई रिजर्वेशन। तो ये सब काम करते, हर समाज के लिए काम करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। आज पूरा प्रदेश बल्कि पूरा देश कह लीजिए तो आज तैयार है उनके नाम पे, उनको समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, और आज देख रहे हैं कि पूरे देश की केंद्र बिंदु बनी हुई है। चलिए ठीक है, सपा बसपा का गठबंधन क्या रंग लाता है और प्रियंका गांधी का पूर्वांचल में कितना जादू चलता है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राहुल का प्रियंका प्लान कितना कामयाब होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का उन्हें प्रभारी बनाया गया है। अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी मोदी लहर को कैसे वहां कम करती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।